हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पर भीषण ऊर्जा संकट है और उसके बीच दक्षिण अफ्रीका है, उसने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकन रैंड। और दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। इसके साथ ही आईसीसी महिला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है इस बार का, वो भी होगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो लिथियम के भंडार मिले हैं भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर मिले हैं लिथियम के भंडार। भारत में पहली बार मिले हैं लिथियम के भंडार, वो मिले हैं जम्मू कश्मीर में। लिथियम है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनकी बैटरी बनाने के काम में आता है। और भारत का सबसे बड़ा और पहला लिथियम का जो भंडार है वो मिला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी है भारत की और इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। डल झील, वुल्लर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। और दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, ये मुख्य नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, दच्चीग्राम नेशनल पार्क। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर है, उसमें हर गांव हरियाली पहल शुरू की गई थी, उसमें 90 लाख पौधे लगाए हैं और रिकॉर्ड बनाया है 90 लाख पौधे लगाकर। जम्मू कश्मीर में ही चिल्लई कला है, इसकी शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है, इसकी मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, वो नियुक्त किए गए हैं तासी राबस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त है वो शुरू किया है? तो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है भारत ने। टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसमें बचाव और राहत कार्यक्रम के लिए भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन दोस्त कार्यक्रम। हाल ही में टर्की और सीरिया का क्षेत्र है, वहाँ पर भूकंप आया है और यहाँ पर लगभग 21,000 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। और यहाँ पर ही ऑपरेशन दोस्त नामक जो अभियान है ये चलाया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है, वो बना है भारत। राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर कर दिया है अमृत उद्यान। पहले इसका नाम था मुगल गार्डन और अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश जो बना वो बना भारत। श्रीलंका है, उसमें ऋण का पुनर्गठन किया गया है और वो देश पहला बना है भारत ऋण का पुनर्गठन करने वाला। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, वो इस बार जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब है 2023 का वो जीता है? तो केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 का है, वो जीता है आदिति अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिति अशोक। आदिति अशोक हैं, इन्होंने जीता है केन्या का लेडीज ओपन खिताब 2023 के लिए और ये हैं भारतीय गोल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट है, इसको लॉन्च किया है? तो बीमारियों का पता लगाने के लिए इजराइल ने लॉन्च किया है स्निफिंग रोबोट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है यरूशलेम, करेंसी है इजरायली न्यूशेकम और वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू।
इसके साथ ही अडानी जो ग्रुप है इसने हाल ही में इजराइल का हाइफा जो पोर्ट है उसका अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नौसेना वायु प्रणाली है सीडोम, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है और इजराइल है इसके नए राष्ट्रपति बने हैं इशाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका उद्घाटन किया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका उद्घाटन किया है और वो किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 है, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी की गई है 2021 की क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, इसमें भारत रहा है 10वें नंबर पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10वें नंबर पर भारत रहा है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम है इनका तीसरा संस्करण है वो शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है उसके गुलमर्ग में शुरू हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम, इसका तीसरा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दवा निर्माता फाइजर है उसने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो दवा निर्माता कंपनी है फाइजर, इसने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए मीनाक्षी नेवटिया हैं इनको हाल ही में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीनाक्षी नेवटिया। मीनाक्षी नेवटिया को दवा निर्माता कंपनी है फाइजर उसने नियुक्त किया है भारत में भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए। इसके साथ ही विक्टोरिया गौरी हैं, उन्होंने मद्रास का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। केनरा बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है सत्यनारायण राजू को। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें मोंटी देसाई हैं, उनको हाल ही में मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मोंटी देसाई हैं, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और इनको हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने हाल ही में कोइन बेंडिंग मशीन है उसको लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह है उसको विकसित किया गया है? तो निसार उपग्रह है इसको विकसित किया गया है इसरो और अमेरिका के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नासा और इसरो हैं इन दोनों ने मिलकर निसार उपग्रह है इसको विकसित किया है। निसार की अगर बात करें तो यह है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको विकसित किया है इसरो और अमेरिका के नासा ने मिलकर। इसके साथ ही अमेरिका ने 30 साल के बाद सोलोमन जो द्वीप है वहाँ पर अपना दूतावास खोला है। अमेरिका देश ने 30 वर्ष के बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास फिर से खोला है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है अमेरिका में। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहला जो टीका है उसको मंजूरी दी है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12 फरवरी 2023
23 के।